एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीआरएफ ज्ञान मंत्रा पर। अगर आप भी यूजीसी नेट एंड जीआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आप ढेर सारी बुक्स ले आए हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिए हैं, बट अगर आपने ऑफिशियल सिलेबस नहीं देखा है तो आप एक कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको सिलेबस देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं कि आखिर में सिलेबस क्यों इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस देखना क्यों इम्पॉर्टेंट है। व्हाई इज सिलेबस इम्पॉर्टेंट? अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम स्कोप। जैसे कि जब हम सिलेबस को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एग्ज़ाम का जो स्कोप है वो कैसा है, उसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। फोकस ऑन रिलेवेंट टॉपिक्स। जैसे कि आप उसमें सिलेबस देखते हैं तो आपको उसमें पता चलता है कि हाँ, हम कौन से रिलेवेंट टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए जिससे कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड जिस पर हम टाइम वेस्ट ना करें बल्कि रिलेवेंट टॉपिक्स को हम कवर करें, पढ़ें, उस पर फोकस करें। फिर अवॉइड अननेसेसरी स्टडी। जैसे कि बहुत लोग जब सिलेबस नहीं देखते हैं तो आप उससे जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं वो भी आप पढ़ने लगते हैं, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हमें वही चीज़ इस पढ़ना चाहिए जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। और साथ में हमें पीवाईक्यू के हिसाब से पढ़ना चाहिए कि पीवाईक्यू में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, कैसे नहीं पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के बन रहे हैं। तो उन सभी टॉपिक्स को जब हम देखेंगे तो हमें उसमें पता चलेगा कि हाँ, क्या नेसेसरी है एंड क्या नेसेसरी नहीं है। तो इसीलिए अवॉइड करना चाहिए अननेसेसरी स्टडी से आपको। फिर उसके बाद बेटर टाइम मैनेजमेंट। जब आप अच्छे से टॉपिक कवर कर लेंगे, एग्ज़ाम का सिलेबस देख लेंगे और रिलेवेंट टॉपिक्स आप देख लेंगे, साथ में पीवाईक्यू देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो आप उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे एमसीक्यू पीवाईक्यू का, तो आपका जो टाइम है वो मैनेजमेंट बनता जाएगा धीरे धीरे, और इससे आपकी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। तो इसलिए सिलेबस को देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना सिलेबस देखे अगर आप ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, जो कि नहीं सही होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस ओवरव्यू। आज हम सिर्फ इसमें पूरे डिटेल्स में इसके सिलेबस की बात नहीं करेंगे, बट हम ये देखेंगे कि यूजीसी नेट पेपर 1 सिलेबस में टोटल कितने यूनिट्स हैं। टोटल 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में आपका सबसे पहला फर्स्ट यूनिट जो यूनिट नंबर 1 है वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड हैं। तो जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में आप जैसे टीचिंग के लेवल हो गए, टीचिंग की मेमोरीज हो गए, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव हो गए, और एश्योर मॉडल, पिक रेट मॉडल, ये सभी मॉडल्स टीचिंग एप्टीट्यूड में आते हैं, जिससे कि क्वेश्चंस हर बार बनते हैं। जैसे कि कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया, ये सब आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में आएंगे। अब वहीं अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें, जो कि यूनिट नंबर 2 है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में जैसे हम टाइप्स ऑफ रिसर्च देखते हैं, जिससे हर बार आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। आप कभी भी पीवाईक्यू उठाकर देख लेंगे तो आपके जो रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च के टाइप्स होते हैं, फिर उसके बाद में सैम्पलिंग होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, रेशियो स्केल्स पे क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी पे क्वेश्चन बनते हैं। तो जब हम सिलेबस देखे रहेंगे तो अच्छे से हमारे सिलेबस कवर हो जाएंगे और इससे हम पीवाईक्यू भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। फिर अगर आप यूनिट 3 देख रहे हैं तो यूनिट 3 में आपका कॉम्प्रीहेंशन आता है। कॉम्प्रीहेंशन में मतलब ये होता है कि बड़ा सा पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर उसमें से ढूंढने होते हैं और पढ़ के समझने होते हैं, उसका आंसर देना होता है। फिर वहीं अगर हम यूनिट 4 देखें, यूनिट 4 में कम्युनिकेशन, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे कि क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशंस, ये सभी कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं। फिर हम यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड देखें, तो नंबर 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में आप देखते हैं कि जैसे मैथमेटिकल में प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, इन सभी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और रीजनिंग में जैसे हो गया सीरीज़ हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया, ये सारे
इसमें आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड में। फिर वहीं अगर हम यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग देखें तो लॉजिकल रीजनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपका जो सिलेबस में बनता है वो है कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, जिसको हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं। फिर उसके बाद में फिर हम लॉजिकल इक्विवेलेंट की बात करें तो उसमें लॉजिकल इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी, ये सभी लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके जैसे ग्राफ के आते हैं या फिर टेबल के आपके डेटा इंटरप्रिटेशन आते हैं, जिसके कि 5 क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं कि 5 क्वेश्चन इसके आने ही आने हैं। और इससे जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन की अच्छे से प्रैक्टिस किए रहते हैं तो आप एग्ज़ाम में जब इसका क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हैं तो आपका और भी ज़्यादा नंबर बढ़ जाते हैं। फिर अगर हम यूनिट नंबर 8 देखें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम ICT बोलते हैं, तो इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस देखते हैं। फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जनरेशन देखते हैं, लेन मैन वैन, ये सभी टोपोलॉजी देखते हैं। तो ये सभी आपके इसी में आते हैं, जैसे बस टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी हो गया, ये सभी इंफॉर्मेशन ICT में आते हैं। फिर अगर हम पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में देखें तो इसमें एयर पॉल्यूशन, प्राइमरी पॉल्यूशन, सेकेंडरी पॉल्यूशन, ये सभी आपके यूनिट नंबर 9 में आते हैं। और अगर हम यूनिट नंबर 10 में हायर एजुकेशन देखें तो हायर एजुकेशन में हमेशा आपके एंसेंट एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन के आपके जो ईयर वाइज होते हैं वो आते हैं, जैसे राधा कृष्णन कमीशन हो गया, उसके बाद में कोठारी कमीशन हो गया, ये सभी आपके क्वेश्चंस आते हैं। NEP 2020 से तो काफ़ी क्वेश्चंस हर बार हर शिफ्ट में इसके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ये जो आपके 10 यूनिट हैं सिलेबस पेपर 1 के, जो आपके ये 10 यूनिट है, उसका मैंने आपको सिर्फ इसमें ओवरव्यू दिया है, पूरा डिटेल्स में नहीं समझाया है। बट जब हम इसकी तैयारी करना स्टार्ट करेंगे और डिटेल्स में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम पूरे ओवरव्यू के पूरी सिलेबस के साथ कॉन्सेप्ट प्लस PYQ के साथ हम इसकी डिटेल में क्लास करेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो। और आज के टाइम में जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ प्रीवियस ईयर से जैसे रिलेवेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। सो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।